दादा नानी तो और भी चलो 80-90 साल 100 साल तक जी रहे, लेकिन आज के उनके बाद वाली एज 60-70 तक आ गई है। हमारी हो सकता है उससे भी कम हो, आने वाले की उससे भी कम, या हो सकता है प्रदूषण या खान पीन या मेहनत की कमी जो भी हो, तो सभी की उम्र धीरे धीरे कम होने लगी है। तो आने वाले समय में और ये कम होती जाएगी। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि हमारी जो भी उम्र कम है, तो आज इस कम उम्र में हमें क्या क्या करना है। आज अपन बड़े भी होते हैं, शादी भी होती है, अपने दुनियादारी के काम भी है, तो हम भगवान की पूजा से धीरे धीरे दूर हो गए। और भगवान की पूजा करते भी है तो किस लिए करते हैं कि भैया पड़ोसी ने पूजा कराई थी, हमें भी करानी है, हमने घर बनाया, पड़ोसी ने पूजा की, हम भी करेंगे। तो देखा देखी भी पूजा को होने लगा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखा देखी भले आप 10 घंटे बैठने से अच्छा है एक बार मन से सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। जब मन से जो आप बैठोगे, प्रेम से जो बैठोगे, उसी का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो आज उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में विचार करते हैं कि कलयुग के लोगों का क्या होगा। तो सभी विचार करते हैं कि भैया हम खुद सालों से पूजा कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, भगवान नहीं मिले। क्योंकि जब सतयुग था तो भगवान भी किसे मिलते थे, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए कामना की हो। आज हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं कि हमें भगवान से कुछ चाहिए, भगवान मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, मेरा ये काम अच्छा हो जाए, मेरे छोरे की शादी हो जाए, मेरे छोरे का छोरा हो जाए, कुछ ना कुछ हम कामना करते हैं। लेकिन तब भगवान की पूजा क्यों होती थी कि भगवान हमें मुक्ति मिले, हमें शांति मिले। जैसे आपने सुना हो कि जो साधु महात्मा होते हैं ये अपने शरीर को त्यागते हैं, त्यागने का आपने सुना होगा, है ना, अपने मुक्त होते हैं, अपने शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि हम हमारे शरीर को त्याग नहीं सकते। जब हमारा बुढ़ापा आता है, बिल्कुल शरीर हो जाता है, डॉक्टर भी कह देता है कि भैया इनको आप घर ले जाओ या इनको ऐसा करो, तब भी हमारे मन में कामना होती है कि एक बार कोई ऐसा इंजेक्शन डॉक्टर लगा दे जिससे हमारी उम्र थोड़ी और बढ़ जाए। तो आज हम त्याग नहीं सकते, इसीलिए पहले का जो समय था वो त्यागने का था। तो आज हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगने की पूजा करते हैं। लेकिन अगर इस मांगने में भी आपका भाव हो, सिर्फ ये नहीं कि आप भगवान कुछ देगा तो ही आप भगवान की पूजा करो, लेकिन अगर आपके मन में भाव है कि आप भगवान से इतनी पूजा कर सकते हो कि दूसरे ना करें, किसी को यह नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन हमें स्वयं में आगे बढ़ना है, इसीलिए जब आप प्रेम से पूजा करें तो भगवान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो आज विचार करते हैं कि कलयुग के लोगों का क्या हो। तो पास में देखते हैं सूत जी महाराज अपना आसन डाले भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सभी उनके पास जाते हैं, सूत जी महाराज से बड़े प्रेम से प्रणाम करते और कहते हैं, महाराज आप तो अंतर्यामी हो, अब आप हमें बताओ कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। जैसे आपने गरुड़ पुराण कभी सुनी हो, तो गरुड़ पुराण में बताते हैं कि भैया व्यक्ति मरता है, मरने के बाद में यमदूत उसको लेकर जाते हैं, वैतरणी नदी में डुबाते हैं, उसके साथ ऐसा करते वैसा करते। तो किसी न किसी के मन में विचार आता है कि भैया मरने के बाद वापस कौन आए, जिसको सब पता हो कि मरने के बाद क्या होता है। तो जो श्री सूत जी महाराज है, इन्हें भगवान श्री शंकर जी की कृपा से इस लोक का, इस लोक से बाहर का सभी का उन्हें ज्ञान प्राप्त है। जो आपने अमर कथा के बारे में सुना होगा, जो छोटा सा तोता होता है शुक, वही अगले जन्म में सूत जी महाराज होते हैं। तो ये सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और आनंद से उन महात्माओं को कहते हैं, आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, मैं आपको बताता हूँ। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी घूमते घूमते इस पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आते हैं और नारद जी बड़े प्रेम भाव से आते हैं। तो क्या देखते हैं इस पृथ्वी पर कि यहाँ का व्यक्ति तरह तरह के कर्म को करता है। कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, कोई प्रसन्न रहता है तो कोई रोता है, कोई हंसता है तो कोई आनंद में है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है। तो उसी प्रकार से नारद जी सबको देखते हैं और वे सोचते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं तो दुखी है, अपने सुख से नहीं तो किसी और के सुख से दुखी है। आज यही होता है, हम हमारे दुख से कम किसी पड़ोसी की खुशी से ज्यादा दुखते हैं। अधिक तरीके से कहना नहीं चाहिए, होने लगा कहीं ना कहीं। अगर आप मान लो अखबार पढ़ते हो, न्यूज देखते हो, उसमें आपको पता चले कहीं विदेश में किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, आप देख के आगे बढ़ जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पता चले कि अपने परिवार में किसी को लगी, अपने पड़ोस में किसी लगी, किसी जान वाले को लगी, तो अपने मन में बड़ी खेद होगा कि यार इसको कैसे लग गई। तो आज यही होता, हम आपस में ही अपनों अपने में ही कहीं ना कहीं खेद और अपने अपने में कहीं ना कहीं विवाद करते हैं। ये सभी का ये स्वभाव, ये कलयुग का प्रभाव कहे। तो उसी प्रकार से आज नारद जी सोचते हैं कि क्यों ना व्यक्ति अपने जीवन काल में भी प्रसन्न रहे, मरने के बाद भगवान के धाम को चले जाए। तो ऐसा कोई उपाय वो क्या करे। तो ऐसा उपाय करने के लिए आज वो मन में क्या विचार करते हैं कि चलो भगवान श्री विष्णु जी से पूछा जाए। भगवान विष्णु जी के पास गए, बड़े प्रेम से भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, भगवान शेषनाग पर विराजते हैं, भगवान के 4 हाथ है, भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, पद्म है, कमल है, गले में पुष्पमाला पड़ी है। नारद जी पहले उन्हें बड़े प्रेम से देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि प्रभु आप मन और वाणी से परे हैं तथा आप अत्यंत शक्तिधारी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
अब नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। फिर पूछा, भैया आप क्यों आए हो? तो कहा, प्रभु आप तो सब जानते हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो इन कथाओं ग्रंथों से आपको सीखने को क्या मिलता है। अगर अब नारद जी वहां पर जाते हैं और श्री भगवान से कहते कि भगवान लोग दुखी है तो आप कुछ बताए, तो शायद भगवान ना बताए, फिर भगवान बताते, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन भगवान ने, नारद जी ने जाकर पहले भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी स्तुति की। तो वही हमारे जीवन में क्या लागू होता है, जब आपको किसी से कुछ लेना हो, आपके परिवार हो, आपका दोस्त हो, मित्र हो, आप परेशानी में हो, किसी से आप मदद लेते हो, चाहे पैसे की हो, वस्तु की हो, तो आप अगर किसी के घर जाते हो और जाते हो वस्तु मांगोगे तो शायद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पहले उसके घर हालचाल पूछ लिए कि भैया क्या तेरे कामकाज चल रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या नहीं है, खेती खलियान में तेरे काम में क्या धंधा है, क्या अच्छा बुरा है। तो जब उसकी प्रसन्नता पूछ लोगे तो उसके मन में भी प्रसन्नता हो जाएगी। चलो इस बड़ी दुनिया में चलो कोई तो है जो प्रेम से बात करता है, प्रेम से हमारे बारे में पूछता है। फिर आप अगर उससे कुछ अपनी कामना रखोगे, अपनी इच्छा रखोगे, तो शायद आपकी इच्छा वह पूरी करे। तो नारद जी प्रसन्न, भगवान श्री नारायण जी प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रचार करें। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को करने से सभी की मोह दूर होगा और उनको जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होगी। अब नारद जी पूछते इस कथा को कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या विधान? तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, कभी भी जब भी आपके मन में प्रेम भाव हो जाए, जब भी आपके मन में इच्छा हो जाए, उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को किया जा सकता है। सुबह या शाम के समय में अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर जो प्रेम से बने वही भगवान को अर्पण करें। बहुत से लोग तो इसी सोच में कथा नहीं कर पाते कि भैया पूरे गांव को जिमाना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाना है, परिवार को बुलाना है, इतना खर्चा होगा, इसी कारण वो कथा नहीं कर पाते। भैया आपकी जब अच्छी स्थिति हो जाए, आप सबको जिमाओ, कोई बुराई नहीं, लेकिन जैसे आपकी स्थिति हो, भले आप 2 जने मिलकर कथा करो, किसी को बुला लो, तो जैसी भी आपकी स्थिति हो, भगवान के सामने कोई झूठ तो है नहीं, कोई आप लेके करो, तो जो आपकी स्थिति हो उसी में भगवान के सामने बैठे, उसी में भगवान अगर आपकी प्रसन्नता से आपकी इस कामना को सुनते हैं, तो अगर आप पर आशीर्वाद देंगे, तो आपकी स्थिति जब अच्छी होगी तो आपको भी अन्न धन सुख वैभव की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जिस भी भाव से भगवान की पूजा करें, अपनी इच्छा से नैवेद्य अर्पण करें, इसी प्रकार जो प्रेम भाव से इस कथा को, पूजन को करेगा, उसके जीवन में उसे अन्न धन सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। नारद जी सब कुछ जान लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपनी वीणा बजाते बजाते इस कथा के प्रचार के लिए चल पड़ते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।